अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क़ज़ा रोज़े का बयान पार्ट नंबर 2। जितने रोज़े क़ज़ा हो गए हों उन सब को चाहिए एकदम रखे या थोड़े थोड़े करके रखे, दोनों बातें दुरुस्त है। अगर रमज़ान के रोज़े अभी क़ज़ा नहीं रखे और दूसरा रमज़ान आ गया तो खैर अब रमज़ान के आधा रोज़े रखे और ईद के बाद क़ज़ा रखे, लेकिन इतनी देर करना बुरी बात है। रमज़ान के महीने में दिन को बेहोश हो गया और 3 दिन तक बराबर बेहोश रहा तो फ़कत 2 दिन के रोज़े रखे, क़ज़ा रखे। जिस दिन बेहोश हुआ उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि इस दिन का रोज़ा बवजह नियत के दुरुस्त हो गया। हाँ, अगर इस दिन रोज़े से न था या इस दिन हलक में कोई दवा डाली और वो हलक से उतर गई तो उस दिन की क़ज़ा वाजिब है। और अगर रात को बेहोश हुआ हो तब भी जिस रात को बेहोश हुआ उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं है, बाकी और जितने दिन बेहोश रहा सब की क़ज़ा वाजिब है। और हाँ, अगर रात को सुबह का रोज़ा रखने की नीयत न थी या सुबह को कोई दवा हलक में डाली गई तो उस दिन का रोज़ा भी क़ज़ा रखे। अगर सारे रमज़ान भर बेहोश रहे तब भी क़ज़ा रोज़े रखने चाहिए। ये ना समझे कि सब रोज़े माफ़ हो गए, अलबत्ता अगर जुनून हो गया और पूरे रमज़ान भर सड़ी दीवाना रहा तो उस रमज़ान के किसी रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं। और अगर रमज़ान शरीफ के महीने में किसी दिन जुनून जाता रहा और अकल ठिकाने हो गई तो आपसे रोज़े रखना शुरू करें। जितने रोज़ यानी जुनून में गए उनकी भी क़ज़ा रखें। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।